नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चों का प्रश्न आया था कि सर हमारे एसएस भी है और हिंदी विषय भी है, तो सेकेंड ग्रेड में हम कौन सा विषय लेकर तैयारी करें तो हमारे लिए बहुत उपयोगी होगा। मित्रों, आप इस दुविधा में हैं और आपकी जगह अगर मैं एक प्रतियोगी परीक्षार्थी के रूप में होता और मेरे ग्रेजुएशन में एसएसबी और हिंदी दोनों ही रहे होते तो मैं निश्चित तौर पर हिंदी विषय का चयन करता। अब आप कहेंगे कि सर आप हिंदी विषय से हैं इसलिए हिंदी के बारे में कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मित्रों, एसएस को जब हम पढ़ेंगे बहुत बड़ा विस्तार है। उसमें राजनीति विज्ञान भी है, इतिहास भी है, भूगोल भी है, समसामयिकी भी है ना। और जब इतिहास की बात करेंगे तो भारत का, विश्व का, है ना, राजस्थान का और कई सारी बातों का समावेश है। और ये मेरा मानना है कि वो थोड़ा सा आपको लेंदी पड़ने वाला है। रही बात हिंदी विषय की, तो आप देखिए हिंदी विषय में आपको व्याकरण मिलेगा जो बहुत समझ का विषय है, छोटा पार्ट है। आप संधि को अच्छे से समझ जाएंगे तो संधि के प्रश्न अच्छे से कर पाएंगे। आप उपसर्गों को समझ जाएंगे तो उपसर्ग अच्छे से, 2-3 पेज का चैप्टर है उपसर्ग, प्रत्यय 4-5 पेज का चैप्टर है। आप इतिहास पढ़ने जाएंगे तो कितना बड़ा कार्यक्रम हो जाएगा, है ना। तो आप समझें इस बात को। फिर 9वीं से 12वीं तक की पुस्तकें हैं, बहुत छोटी छोटी पुस्तकें हैं, अच्छे पाठ हैं, रुचिकर हैं, उनको हम बहुत सहजता के साथ पढ़कर आगे बढ़ सकते हैं। फिर काव्य शास्त्र मिलेगा आपको, हिंदी की कुछ शिक्षण विधियां हैं और कुछ कवियों के पद हैं, कुछ हमारे सामने निबंध हैं, 1-2 कहानियां हैं, है ना, एक छोटा सा उपन्यास है, नाटक है। इन सब को अगर मिलाकर देखें तो एसएस के कंपैरिजन में हिंदी विषय आपके लिए ज्यादा उपयोगी होगा। ये तो हुआ विषय वस्तु को लेकर मेरा दृष्टिकोण। दूसरा, अगर पदों की बात करेंगे आप, तो जब पदों पर आप देखेंगे तो हर भर्ती परीक्षा में हिंदी विषय के पद एसएस की अपेक्षा अधिक होते हैं। दूसरा फायदा है कि इधर पद ज्यादा है। और रही बात अभ्यर्थियों की, तो आप देखना एसएस और हिंदी के अभ्यर्थी लगभग संख्या में समान होते हैं, क्योंकि एसएस भी बहुत सारे लोग हैं एसएस जिनके विषय रहा होता है, लेकिन जिनके पास एसएस और हिंदी दोनों ही हैं उनसे मेरा आग्रह रहेगा कि अगर आप हिंदी विषय का चयन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, पदों के दृष्टिकोण से, पाठ्यक्रम और विषय वस्तु के दृष्टिकोण से। इसलिए अच्छा, मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हिंदी का चयन करेंगे तो मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा नहीं है, मेहनत दोनों में करनी पड़ेगी। बस आपका एक प्रश्न था कि भाई दोनों में से किस विषय से हमें शुरू करना चाहिए, तो ये मेरा दृष्टिकोण है कि हमें हिंदी विषय लेकर आगे बढ़ना चाहिए। राजभाषा है और जिस व्यक्ति की भाषा अच्छी होती है, जो बहुत अच्छे से सामने वाले को समझा सकता है, तो उसमें भाषा का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण रोल रहता है। भविष्य में आप व्याख्याता की तैयारी करेंगे और आप अगर आपने एमए हिंदी में कर रखा है तो आपको एक बहुत बड़ा सहयोग मिलने वाला है ना। और हिंदी अनिवार्य और ऐच्छिक दोनों रूपों में होती है। प्रत्येक विद्यालय में हिंदी विषय प्रचलित होता है, तो संख्यात्मक दृष्टिकोण से, पदों के दृष्टिकोण से हिंदी वाले जो हैं वो ज़्यादा फायदे में रहते हैं। बस आप तैयारी कीजिएगा, शुभकामनाएं देता हूँ। ये आपका ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको बहुत सहयोग करने वाला है हिंदी विषय को लेकर, है ना। इसलिए दुविधाओं के बादल जो है वो छट जाने चाहिए और एक विषय आप चयन करें, क्योंकि कई दिनों तक खाली हम इसमें तैयारी करें या इसमें तैयारी करें, बहुत ज़्यादा समय इसमें जाया नहीं करना चाहिए। एक के साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, है ना। इसलिए हमें एक को साधना है। भले एसएस से तैयारी करेंगे तब भी एक पद लेना है और हिंदी विषय से तैयारी करें तब भी एक पद लेना है, तो क्यों नहीं हम हिंदी विषय से
प्रारंभ करते हैं। हिंदी विषय में पद अधिक हैं, विषय वस्तु बड़ी इंटरेस्टिंग है ना, और आपको व्याकरणात्मक दृष्टि से भी आप बहुत मजबूत हो जाएंगे, है ना। और थोड़ा सा देखिए, साहित्य है, हिंदी साहित्य का इतिहास इसमें भी आता है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, उसका वेटेज कम है, इतना नहीं है, लेकिन हम बहुत अच्छे से रुचिकर ढंग से हिंदी साहित्य को पढ़ सकते हैं, है ना। इसलिए आप सभी लोग हिंदी विषय के साथ तैयारी करें, बस ऐसा मेरा आग्रह है, यही मेरा उत्तर है ना। अब मानना नहीं मानना आप पर निर्भर करता है, और जितने भी लोग हिंदी से तैयारी करने वाले हैं उन सब का सहयोग मैं व्यक्तिशः करने वाला हूं, और आप सबके लिए शुभकामनाएं हैं। इसके बाद भी अगर कोई एसएस पढ़ना चाहे तो मैं मना नहीं कर रहा, ये आपका व्यक्तिगत विषय है, लेकिन कुछ छात्रों के ऐसे प्रश्न थे तो मैंने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट कर दिया है। धन्यवाद।